आज की इस वीडियो में बात करेंगे बेटनोवेट जीएम क्रीम के बारे में। बेटनोवेट जीएम क्रीम क्या है और ये कैसे काम करता है, इसमें कौन सा कंपोजिशन है और इसके क्या कॉमन साइड इफेक्ट है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा ये कितने देर तक आप कंटिन्यू इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बेटनोवेट जीएम जो क्रीम है इसका कंपोजिशन क्या है। तो इसमें 3 तरह का कंपोजिशन रहता है। इसमें जो फार्मूला है या सॉल्ट फॉर्मेशन बोल सकते हैं, ये 3 तरह का रहता है। पहला रहता है बीटा मीठासोन, इसके अलावा मिकोनाजोल और जेंटामाइसिन। ये 3 तरह का इसमें कंपोजिशन रहता है, बीटा मीठासोन, जेंटामाइसिन और मिकोनाजोल। अब देखते हैं कि ये तीनों कंपोजिशन है ये काम कैसे करता है। तो जो बीटा मीथासोन है वो एक स्टेरॉयड बेस प्रोडक्ट है, वो उसमें स्टेरॉयड रहता है। तो वो काम कैसे करता है, जो स्किन में इन्फ्लामेशन रहता है या इचिंग रहता है, इसको जो ये जिस केमिकल के थ्रू ये होता है वो केमिकल को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन स्किन में जो रहता है वो ख़त्म हो जाता है, इचिंग प्रॉब्लम रहता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो बर्निंग सेंसेशन वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो जेंटामाइसिन रहता है वो एक एंटीबायोटिक है और जो स्किन में जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन रहता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा मिकोनाजोल जो है वो एक एंटी फंगल है, जो फंगल इन्फेक्शन रहता है स्किन में उसको ख़त्म कर देता है। देखते हैं कि ये क्रीम आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको समझने से पहले पहले ये देखते हैं कि इसमें जो तीनों कंपोजिशन है तीनों का काम क्या रहता है। तो इसमें जो पहला है बीटा मीथासोन, बीटा मीथासोन का काम क्या रहता है, स्किन पे कहीं पे जो इन्फ्लामेशन हो गया या इचिंग प्रॉब्लम हो गया है, इसके अलावा जो रेडनेस हो जाता है, ये जो केमिकल के थ्रू रहता है वो केमिकल को ब्लॉक कर देता है। इसके लिए बीटा मीथासोन अप्लाई करने से जो स्किन में रेडनेस आ गया, इचिंग प्रॉब्लम हो गया या स्वेलिंग वगैरह हो गया, तो ये सब ठीक हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो दूसरा कंपोजिशन रहता है जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन का काम क्या रहता है, जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन रहेगा स्किन पे या जख्म वगैरह पे, तो जो बैक्टीरिया जो होते रहता है पनपते रहता है उसको जाके ये ब्लॉक कर देता है, वो नहीं होने देता है। इसके अलावा जो एक और है मिकोनाजोल, मिकोनाजोल का काम क्या रहता है, इसमें जो जो भी फंगल इन्फेक्शन रहता है जिसकी वजह से जो खुजली वगैरह होते रहता है और जिस कारण से होता है उसको जाके ब्लॉक कर देता है। तो तीनों का काम ये रहता है। अगर ये सब हो रहा है आपके स्किन पे कहीं भी, जैसे कि रेडनेस आ गया या स्वेलिंग हो गया या इचिंग हो रहा है या थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन वगैरह हो रहा है, या ये जो भी कारण से हो, चाहे जख्म निकल जाए या कटने उठने की वजह से हो रहा है, ये सब जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो क्रीम है बेटनोवेट जीएम, इसका इस्तेमाल आप सिर्फ स्किन पे कर सकते हैं। स्किन पे जो भी ये प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको मुंह में नहीं कर सकते इसका इस्तेमाल, इसके अलावा आँख में नहीं कर सकते, इसके अलावा प्राइवेट पार्ट वाजाइना वगैरह में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर जो एक्सीडेंटल ये सब जगह पे ये क्रीम चला जाए, उसको ठंडे पानी से जल्दी से साफ़ करके आपको, अगर जो कोई रिएक्शन हो रहा है या साइड इफेक्ट हो रहा है दिख रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके बात करनी चाहिए। तो क्रीम है बेटनोवेट जीएम, इसका इस्तेमाल आप कंटिन्यू नहीं कर सकते ज़्यादा दिन तक। एक ओवर द काउंटर मेडिसिन है, आप डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से जाके ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको जब भी स्किन पे खुजली हो रहा है या बर्निंग हो रहा है या रेडनेस आ गया या स्वेलिंग आ गया कुछ, तो ये सब कंडीशन में डायरेक्ट जाके मेडिकल स्टोर से ये लेके अप्लाई करने लगे। अगर जो कंटिन्यू ये सब अप्लाई करेंगे तो इसमें जो एक प्रोडक्ट है बीटा मीथासोन, इसका कंपोजिशन है और एक स्टेरॉयड बेस्ड प्रोडक्ट है। अगर जो आप इसका कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे तो वो स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसके लिए आपको ये जैसे इसका कोर्स कंप्लीट हो जाए तब इसको बंद कर देना चाहिए। एक लिमिटेड पीरियड तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कंटिन्यू इस्तेमाल करने से ये हार्मफुल हो सकता है। अगर जो आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं 2-4 दिन में इसका सिम्टम ख़त्म नहीं हो रहा है, जो भी आपका रेडनेस वगैरह आ गया या इचिंग हो रहा है वो कम नहीं हो रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल बंद करके डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके दूसरी मेडिसिन ले सकते हैं। देखते हैं कि इसके क्या क्या कॉमन साइड इफेक्ट है। तो आप जहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे जिस एरिया पे, तो वहाँ पे स्किन पे रेडनेस आ जाएगा या अप्लाई करने पे इचिंग हो सकता है, या इसके अलावा पीलिंग स्किन हो सकता है, इसके अलावा स्किन थिन हो सकता है, पतला हो सकता है वहाँ का। ये सब कुछ इसका साइड इफेक्ट है जो कॉमन है, ये सब हो सकता है, ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है।